फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। In previous lectures, we see the exercise filling the blanks, true or false and missing letters, and I hope आपने उसे finish कर दिया होगा। This is the last exercise of this chapter. Who will do this work? And in second semester, our syllabus is still here. चैप्टर 16 तक आपका जो सेकेंड इंटरनल है उसका ये सिलेबस है। ओके, हाँ, चैप्टर 9 से हमने सेकेंड सेम शुरू किया था, तो चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 16 तक का आपका सिलेबस है। ये आपके ग्रुप में भी आ गया है। ओके, तो चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 16 तक आपको रिवीजन शुरू कर देना है। आई होप कई सारे बच्चों ने शुरू कर दिया होगा, राइट। लेकिन आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद रिवीजन करेंगे। ओके, इसीलिए अभी भी बोल रही हूँ कि जिसकी भी नोटबुक इनकम्प्लीट हो तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कर देना है। ओके, अदरवाइज आप रीडिंग कैसे करोगे? तो हर रोज़ का वर्क हर रोज़ आप लिख लिया करो ताकि आपकी नोटबुक कंप्लीट रहे और फिर आपको उसमें से रीडिंग करने के लिए आपको हेल्प रहे। So let's start today's last exercise is question answer. Okay, so first question is why did the sweeper stop studying? Why did the sweeper stop studying? स्वीपर ने स्टडी क्यों स्टॉप कर दी थी? So the answer is the sweeper stopped studying because they need money for studies. They need money for studies. स्वीपर ने स्टडी इसीलिए बंद कर दी थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे आगे पढ़ाई करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रॉम विच the interview is adapted. Name the documentary film from which the interview is adapted. Documentary film का नाम क्या था जहाँ से ये इंटरव्यू लिया गया था? So the answer is the documentary film is the India Untouched. The interview is adapted. जहाँ से इंटरव्यू लिया गया था उस फिल्म का नाम क्या था? सो इंडिया अनटच्ड। इट इज डॉक्यूमेंटेड बाय स्टालिन के। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी वन पर्सनालिटी हु फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। नेम किसी भी एक पर्सनालिटी का नाम आपको देना है कि जिसने ये अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की थी, है ना? हाँ, तो द आंसर इज महात्मा गांधी जी एंड मैंने यहाँ पे दोनों के दो नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे। ओके, आपको जो भी याद रहता है वो आप आंसर पे लिख सकते हो। महात्मा गांधी जी एंड भीमराव आंबेडकर fought against the untouchability. जो महात्मा गांधी जी और जो भीमराव आंबेडकर थे, इन दोनों ने मिलकर अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ाई उन्होंने शुरू की थी। उसमें उन लोगों ने बहुत सारा हार्डवर्क किया था और ये जो लोग डिस्टेंस रखते हैं और गंदा समझते हैं उस पे उन्होंने एक गवर्नमेंट की हेल्प से उन्होंने एक लॉ भी बना दिया था कि सभी लोग और सभी काम जरूरी होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क डू Hetal and Meena do at their school?
और मीना उनकी स्कूल में क्या काम करते थे? तो हेतल एंड मीना did the work at their school is clean the ground and clean the toilets. जो हेतल और मीना थी वो उनकी स्कूल में क्या काम करती थी? ग्राउंड क्लीन करती थी और टॉयलेट्स क्लीन करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Gandhiji and his team start doing the job of cleaning? What do you think about this? गांधी जी जैसे ही वो गांव में आए थे तुरंत ही उन्होंने क्लीनिंग वर्क शुरू कर दिया था. तो वो क्यों शुरू किया था? सो द आंसर इज गांधी जी एंड हिज टीम started doing the job of cleaning so that people should come out of their mindset. People should come out of their mindset. He wanted people to respect every type of job. वो लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना चाहते थे. महात्मा गांधी ने जॉब क्यों की, ये क्लीनिंग वर्क क्यों किया था उस गांव में आते ही? बिकॉज वो लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना चाहते थे कि ही वांटेड पीपल टू रिस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब. कोई भी जॉब हो आपको उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ही वांटेड दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट अ पर्टिकुलर जॉब इज नॉट मेंट only for a particular caste. He wanted that people should understand. लोगों को ये समझना चाहिए कि जो पर्टिकुलर जॉब होती है जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही करें. इसीलिए गांधी जी ने गांव में आते ही तुरंत क्लीनिंग जॉब करना शुरू कर दिया था. जो क्लीनिंग वर्क था वो शुरू कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 6, What would happen if nobody did this work? सोचो अगर ये क्लीनिंग वर्क है, अगर कोई क्लीनिंग ही नहीं करेगा, so what happen? अभी तो सभी सोसाइटी में, सभी एरिया में अभी तो वो सभी लोग क्लीनिंग, स्ट्रीट क्लीनिंग करने के लिए आते हैं, है ना. हाँ, फिर एक वान आती है जिसमें सभी डोर टू डोर वान आती है, उसमें कचरा डालते हैं सभी. तो सभी गार्बेज जो होता है, घर का होता है, बाहर का होता है, वो सभी लोग लेके जाते हैं गार्बेज. सपोज थिंक अगर वो वैन नहीं आती है, वो स्वीपर्स आपके स्ट्रीट क्लीन करने नहीं आते, तो व्हाट हैपन? अगर स्कूल में स्वीपर्स नहीं आते हैं टॉयलेट क्लीन करने के लिए और क्लासरूम क्लीन करने के लिए और ग्राउंड क्लीन करने के लिए, सोचा है कभी क्या होगा? लेट्स सी द आंसर. इफ nobody would do this work, then it will create problems for us. अगर कोई ये काम नहीं करता है तो उसकी असर किस पे होगी? हम सभी पे होगी. इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ेंगे. कौन से? सो लेट्स सी. द गार्बेज विल गेट कलेक्टेड आउटसाइड. जो गार्बेज है वो एक ही जगह पे बाहर की साइड पे सभी जहाँ पे भी लोग डाल रहे हैं गार्बेज, वहाँ पे अगर कलेक्ट होता है और स्कूल एंड हाउसेस, so it will start giving a bad smell. उससे गंदी बदबू आना शुरू हो जाएगी. राइट. 1-2 दिन आप डस्टबिन बाहर ना डालो तो डस्टबिन से देखना बहुत ही गंदी स्मेल आती है. ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रूटिंग and the place full of garbage will look very ugly. और सब वो जो पूरा एरिया होता है, घर का हो, स्कूल का हो या ग्राउंड का हो, पार्क का हो, कहीं पे भी हो,
वो पूरा सारा एरिया कैसे दिखता है, अगली, गंदा, खराब दिखता है ना। तो इसीलिए जो स्वीपर्स है, जो स्ट्रीट क्लीन करने आते हैं, जो टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, उनको कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो लोग मीन्स, जैसे हमने आंसर में देखा है कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जॉब जो है वो पर्टिकुलर कास्ट के ही लोग करते हैं। ओके, सो जो भी करते हो, जो भी पर्सन जो भी जॉब करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो, बिकॉज सभी जॉब इम्पोर्टेंट है ना। अगर वो क्लीनिंग वर्क नहीं करेंगे तो देखा ना इस आंसर में आपने कि क्या हो सकता है, राइट। सो दिस इज योर टुडेज वर्क, यू राइट इन योर नोटबुक विथ अ गुड हैंडराइटिंग, ओके। एंड this is our last chapter for second semester, okay. uh, let's start your revision, okay. Thank you and have a nice day.